नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है कृतिका और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल के करंट अफेयर्स के बारे में। सिंस आपके अभी मेंस भी चल रहे हैं तो इतने शॉर्ट इंटरवल में ऐसा तो नहीं होगा कि मैं आपको पूरा इलैबोरेटेड जो भी टॉपिक है उसको कवर करेंगे, बट मैं यहाँ पर आपको पॉइंटर्स दे सकती हूँ जो कि आपकी आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे या फिर जो भी आपका आंसर लिखा होगा उसकी वेटेज को यहाँ पर बढ़ाएंगे और आपकी हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। सो दैट वाज कि हिमाचल प्रदेश ने स्मार्ट पुलिसिंग सर्वे या पॉलिसिंग सर्वे में 9th यहाँ पर जो एक आपका रैंक है वो यहाँ पर वो हासिल किया है। सो सबसे पहला ये आता है आपका GS2 में, दैट इज आपका गवर्नेंस। सो यहाँ पर सबसे पहली बात स्मार्ट पॉलिसिंग सर्वे 2021, इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, जैसे कि कौन यहाँ पर कंडक्ट करवाता है, तो आपके इंडियन जो पुलिस फाउंडेशन है वो करवाते हैं। फिर आते हैं इसमें कि ये सर्वे में आपको रेटिंग दी जाती है 1 से 10 के बीच में, एंड इसमें कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं, क्वेश्चनियर्स रहते हैं या फिर हम कहें कुछ इंडिकेटर्स हैं। तो वही आपके जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे। अब जब हम बात करेंगे कि गवर्नेंस में कैसा हिमाचल प्रदेश कर रहा है, तो यहाँ पर 9th सिंस इसकी पोजीशन आई है, तो ये वाले आपके कुछ क्राइटेरियाज हैं जिन्हें आप वहां पर यूज कर सकते हैं कि जो पुलिस है वो स्ट्रिक्ट एंड गुड बिहेवियर, एसेसिबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, पब्लिक ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, इन सब चीज़ों के बारे में आप बात करेंगे। दैट हिमाचल हैज़ बीन डूइंग गुड एंड जो है किस तरीके से आगे इसके ऊपर काम किया जा सकता है। इस इंडेक्स में जो पहले 5 स्टेट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट रैंक्स एक्वायर किए हैं, दोज आर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आसाम, केरला एंड सिक्किम। वेयर जो बॉटम आपके स्टेट्स हैं दोज आर बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड पंजाब। इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो आपकी न्यूज है उसकी तरफ। अभी ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सिंस ये पॉलिसी अभी आई नहीं है, लेकिन आप क्या देखते हैं कि जो आपका सिलेबस है उसमें ड्रग मेनेस अलग से वहां पर मेंशन किया गया है, यानी कि इसके ऊपर आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं और अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सिंस यहाँ पर हम ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी की भी बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो क्या स्टेप्स लेती है या फिर लिए गए हैं या फिर लेने वाली है ड्रग मेनेस को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहला तो वही रहता है आपका ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, एक नया एक्ट की बात कर रहे हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें की गई हैं, जैसे आपके हाई रेजोल्यूशन CCTV कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं हाई सेंसिटिव एरियाज में। फिर बहुत सारी ड्राइव्स ऐसी निकलती हैं जहां पर ओपियम या कैनबिस के प्लांट्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है, उनकी कल्टीवेशन और इरेडिकेशन जो है उसके ऊपर काम किया जाता है। देन क्लास 5th में एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया है जहां पर बच्चों को बड़ी स्टार्टिंग से ये बताया जाता है दैट व्हाट आर दी साइड इफेक्ट्स ऑफ दी ड्रग्स। अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन कैंपेन्स बहुत सारे चलाए जाते हैं। 6 डी एडिक्शन सेंटर्स जो आपके नशा मुक्ति केंद्र हैं वो यहाँ पर खोले गए हैं। देन हम बात करते हैं कि अगेन उनमें से एक जो कैंपेन है वो आपका क्या है, शस्त्र सीमा बल भी यहाँ पर है। एंड अगेन जो पुलिस है वो टाइम टू टाइम लोगों में अवेयरनेस फैलाती रहती है। बहुत तरीके के इस तरीके के जो ड्राइव्स हैं चलाए जाते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए। और नेक्स्ट टॉपिक इज दी हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर GS3। अब यहाँ पर इसमें क्या बात कर रहे हैं हम कि जो एप्पल की प्रोडक्टिविटी है उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। इसको आने का रीजन क्या है? सबसे पहली बात, जो आपका ईयर था 2020-21, इसमें एप्पल की प्रोडक्शन काफी ज्यादा कम हुई थी, लेकिन रीसेंट ईयर की अगर हम बात करें इसमें प्रोडक्शन हमें हायर देखने को मिली है। उसमें से अगर हम आपको क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है या फिर हॉर्टिकल्चर में हम किस तरीके से वहां पर उसके ऊपर काम कर सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर जो फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर उनको हॉर्टिकल्चर भी हेल्प कर सकता है, तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन। मतलब क्या है इसका कि वही एरिया आपका वही रहेगा, इसमें नंबर ऑफ प्लांट जो है हमें ज्यादा करने हैं, इससे क्वालिटी के ऊपर कोई भी फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। सो उसे हम कहते हैं हाई डेंसिटी प्लांटेशन। अगर हम इस साल की बात करें, एज आई टोल्ड यू 21-22 ईयर में इसमें क्या है कि अभी आपका सर्वे आएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें प्रोडक्शन जो है वो न्यू रिकॉर्ड यहाँ पर हमें देखने को मिला है। जो आपकी यील्ड है सबसे ज्यादा एप्पल की हाई यील्ड यहाँ पर हमें देखने को मिली है। ये सर्वे में आपका जो है प्रॉपर आपके पास में डेटा आ जाएगा। ठीक है, एप्पल की अगर हम बात करें
तो यहाँ पर ये दो रीजन्स में उगाया जाता है। तो पहला तो आ गया आपका टेम्परेट वेट एंड द अदर वन इज सब ह्यूमिड। नो डाउट शिवालिक्स में या सब ट्रॉपिकल्स में भी थोड़ा बहुत उगाया जाता है, लेकिन वो उससे कमाई इतनी ज्यादा नहीं होती, साइज छोटा रहता है या जो हाइट का ऑल्टीट्यूड का है वो फर्क यहाँ पर है। सो ये दोनों जो एरियाज हैं वो यहाँ पर एप्पल प्रोडक्शन मैक्सिमम करते हैं। जब हम एप्पल प्रोडक्शन की बात करते हैं कि हम इसे इंक्रीज करना चाहते हैं, जो मेन बेनिफिट है वो आपके ट्राइब्स को जाता है, क्योंकि यहाँ पर किन्नौर अगर आप देखें, किन्नौर और शिमला वाला ये एरिया यहाँ पर काफी ज्यादा एप्पल उगाया जाता है और ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो भी यहाँ पर काफी सारी रहती है। तो उसका जो बेनिफिट है, ये हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन की बात कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इनको यहाँ पर इसका बेनिफिट मिले, राइट। एज आई टोल्ड यू, प्रोडक्शन जो एप्पल की है 2021 में वो हमें कम देखने को मिली थी। इसके रीजन क्या है? अभी जब एप्पल को हम उगाते हैं तो उसमें चिलिंग आवर्स का एक कॉन्सेप्ट रहता है। चिलिंग आवर्स है, देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जो वहां पर होना चाहिए, उतनी चिलिंग नाइट्स उसको मिलनी चाहिए, यानी कि सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स हैं जिसमें टेम्परेचर कम मिलेगा। तो इसका वन ऑफ द रीजंस ये नहीं मिला, दैट इज आपका क्लाइमेट चेंज, फिर आपके बहुत ज्यादा हेल स्टॉर्म्स देखने को मिल रहे थे। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे कि हमने एक हेल गन सुना था, तो वो यहाँ पर इंस्टॉल की गई। एंटी हेल नेट्स थोड़े काम बंद हुए, ज्यादा काम नहीं आए, लेकिन उनको फिर भी इंस्टॉल यहाँ पर किया गया ताकि एप्पल की प्रोडक्शन है, जो आपके हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर वाले लोग हैं, उनको ज्यादा नुकसान यहाँ पर ना हो। इसी की जो एक अच्छा आउटकम, जब ये सारी चीजें, सारे मेजर्स यहाँ पर लिए गए 21-22 में, एक अच्छा जो प्रोडक्शन है वो हमें एप्पल का देखने को यहाँ पर मिलता है। सो ये तो हो गया आपका एप्पल। नेक्स्ट आ जाता है आपका सोलर पावर्ड कोल्ड स्टोरेज सेटअप इन रोडू। अब ये किस में आता है? ये आपका बहुत अगर हम एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करें, आप उसमें भी इसके बारे में लिख सकते हैं। वेयर इज, और कहाँ, जब आप फूड प्रोसेसिंग में लिखेंगे तो इसका एग्जाम्पल वहां पर दिया जा सकता है। यूजुअली अभी तक आप ऊना के फूड पार्क की बात कर रहे होंगे, अब यहाँ पर आप इस रोडू के सोलर पावर्ड कोल्ड स्टोर्स की बात भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये आपका कहां पर है? रोडू में इंस्टॉल इसको किया जा रहा है। सोलर पावर्ड यानी कि सोलर पावर्ड एज इट सेज, सोलर से इसको यूज किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, किसके साथ में इसकी कोलैबोरेशन है? तो जर्मन एजेंसी ने कोलैबोरेट किया है छुआरा वैली एप्पल सोसाइटी के साथ में, जो कि आपकी रोडू में है। तो उन्होंने यहाँ पर इसको जो है फंक्शनिंग में लाया है। इट्स वन ऑफ द काइंड, इस तरीके का पहला ये हिमाचल में हमें देखने को मिल रहा है इनिशिएटिव। वेयरएज जो जर्मन एजेंसी है वो काफी टाइम से यहाँ पर काम कर रही है। ग्रीन इनोवेशन सेंटर प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर चल रहे हैं छुआरा वैली के साथ में 2016-17 से, राइट। नेक्स्ट आपकी जो न्यूज है दैट इज अबाउट द कल्टीवेशन ऑफ ड्रैगन फ्रूट। अभी आपने बहुत सारी चीजें ऐसी सुनी होंगी, जैसे बहुत सारी हमने नई स्पेशली इस साल में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए, चाहे वो आपका सैफरन उगाया जा रहा हो, देन वी टॉक अबाउट हींग की कल्टीवेशन शुरू की गई। आपने मंक फ्रूट के बारे में सुना होगा कि हमने मंक फ्रूट की कल्टीवेशन भी शुरू की है। देन इज वन मोर, क्या थे आपके? गुच्छी मशरूम्स। सो उस लिस्ट में आपको एक और जो चीज ऐड करनी है दैट इज ड्रैगन फ्रूट। तो हम इनको सबसे पहले इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इससे अगेन फार्मर्स को हेल्प होगा, और इनकी जो कल्टीवेशन है वो सिंस यहाँ पर की जा सकती है तो वो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर। तो सबसे पहली जो की जा रही है वो ऊना में की जा रही है। ड्रैगन फ्रूट एक ऑर्नामेंटल यहाँ पर फ्रूट है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, वो आप अलग से जाके पढ़ सकते हैं कि हाँ कोलेस्ट्रॉल, ये अर्थराइटिस, हर चीज में हेल्प करता है, लेकिन ये एक बहुत अच्छे रेट पे जाता है विच कैन हेल्प दी फार्मर्स। इसका यूजुअली जो टेम्परेचर है वो आपको 20 to 30 डिग्रीज यहाँ पर चाहिए होता है, 50 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए होता है, और बहुत ज़्यादा सनलाइट वाले एरिया में नहीं ये अच्छे से प्रॉस्पर करता। सैंड की सॉइल की अगर हम बात करें तो इसको क्ले, लोमी या फिर पुअर क्वालिटी ऑफ सॉइल चल पड़ता है, और यहाँ पर जो है ये एक अच्छी प्रोडक्शन हम इसकी कर सकते हैं। तो ये भी आपका उस लिस्ट में ऐड हो जाएगा जहां पर हम बहुत सारे फ्रूट्स यहाँ पर उगा रहे हैं। इसके जो है इसको ऊना में, यहाँ पर ऊना डिस्ट्रिक्ट में इस पायलट प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देन कम्स आवर नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज क्या है? ये है आपकी अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में, किस तरीके से वो वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं। अब आपका दो तरीके का सॉलिड वेस्ट आ गया, सीवेज या फिर लिक्विड वेस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है। ये ऐसी कुछ न्यूज सिंस आपको देखने को मिल रही है, तो देयर इज अ फ्लॉ इन दी अर्बन लोकल बॉडीज इन हैंडलिंग द वेस्ट।
अब वो क्या है? तो सबसे पहले गार्बेज कलेक्शन जो डोर टू डोर की जाती है वो इफेक्टिव नहीं है, उसकी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं। इसको वेस्ट को सेग्रीगेट नहीं किया जा रहा है, अगर सेग्रीगेट कर भी दिया जाता है प्रॉपर मींस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम रहता है, और अगर सेग्रीगेट कर दिया जाए तो उसको डंप कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है बाय द एंड, वो यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज जो है फिगर आउट नहीं कर पा रही हैं। सो इसके ऊपर जो है आप यहाँ पर इस पॉइंट को लिख सकते हैं, या फिर ये जो आपके न्यूज़ के एग्जाम्पल थे इनको भी आप कोट कर सकते हैं कि बैजनाथ में या पालमपुर में या कांगड़ा में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली जहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज अच्छे से वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर पा रही हैं, और इसके क्या क्या मेजर्स रहेंगे वो कि किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है। नेक्स्ट ये आपका आ जाएगा एयर क्वालिटी में। तो एयर क्वालिटी हमें BBN बेल्ट की, यानी कि जो आपकी इंडस्ट्रियल बेल्ट है वो है आपकी बद्दी, नालागढ़, बरोटीवाला वाली बेल्ट, यहाँ पर आपके एयर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा खराब है। तो इसके रीजंस क्या है? सिंस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पर हमें फ्लाई ऐश की डंपिंग देखने को मिल रही है जो इलीगल तरीके से की जा रही है। बहुत सारे एफ्लुएंट्स हैं जो यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं, एंड देन एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, डिजीज, टर्मिनल कैंसर, ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज जो है यहाँ पर बढ़ रही हैं। इसका मतलब क्या है? देयर इज अ हाई टाइम जो गवर्नमेंट है उसको लॉज पास करने होंगे, जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं दे आर कंसर्न्ड अबाउट इट, उनकी जो हेल्थ है, क्योंकि अगर इसके ऊपर काम ना किया जाए तो बेसिकली क्या होता है, जो लोग हैं वो बीमार होंगे, इससे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वापस से पूरा प्रेशर पड़ेगा। सो दिस इज द टाइम जो यहाँ पर गवर्नमेंट को इसको फिक्स करने की जरूरत है। तो वो किस तरीके से किया जाएगा उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे कि किस तरीके से इस जो हमें वाटर बॉडीज में इसको कंटामिनेट नहीं करना है, जो आपका फ्लोरा एंड फौना है उसको यहाँ पर किसी भी तरीके का हार्म नहीं होना चाहिए। और अगेन वी टॉक अबाउट दी सीवेज या फिर आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट है। अब सिंस है तो यहाँ पर भी वेस्ट ही, फ्लाई ऐश है, ये आपका वेस्ट है, इस वेस्ट को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा उसके ऊपर कुछ कुछ पॉइंट्स आपको इस तरीके से लिखने हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है स्वावलंबन जो आपकी एक स्कीम है उसके ऊपर। अभी इस स्कीम के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये जो आपकी स्कीम है ये एंटरप्रेन्योरशिप को हम यहाँ पर बूस्ट कर रहे हैं, उसको जो एक आपका एंटरप्रेन्योरशिप का स्पिरिट है उसको जगाने की बात की जा रही है। तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि ये आपकी जॉब सीकर्स नहीं हमें चाहिए, जॉब क्रिएटर्स चाहिए, यानी कि जो आपके 18 to 45 इयर्स के लोग हैं उनको किसी तरीके का पहले स्किल दिया जाता है। अब उस स्किल से अगर वो अपना एक छोटा सा एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं उसके लिए उनको लोन दिया जाएगा, उनको लैंड एलोकेशन दी जाएगी, और जो है उनको एक्स्ट्रा थोड़े बहुत बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो उसके ऊपर विमेन को 5 इयर्स का इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट।